आप सबके चरण कमल में समर्पण मानस परिवार बगली गुरु के अबोध किंचन बालक मंडहले कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आओ चलन तन मन वाणी के सहित प्राण के सहित बाल कांड के दोहा क्रमांक 35 जेनाज के हमार विचार के लिए हमला विषय मिले हैं। कथा यात्रा में हम आप सब अवगाहन करे के प्रयास करें। बाबा तुलसी जी रामचरित मानस की शुरुआत कर शुरुआती प्रसंग है और बहुत बढ़िया बात है बाबा तुलसी जी। जस मानस जही विधि भयऊ जग प्रचार जही है अब सोई कहूं प्रसंग सब सुमरी उमा वृष के तू सुमरी उमा वृष के। जस मानस जही विधि भयऊ, ये रामचरित मानस जैसन है जही विधि भयऊ। और जिन प्रकार से रामचरित मानस बने हैं, तीसरी बात जग प्रचार जही हेतु, और जिन कारण से जग में ये कर प्रचार हो है वही राम कथा उमा और महेश्वर के स्मरण करे के पश्चात मैं आप सबके बीच बोला था। मुला मिले हुए दोहा के बस अच्छी शाब्दिक व्याख्या है। इनमें एक ठन बात है समझने लायक है। रामचरित मानस जैसा है तो प्रश्न नहीं उठते जैसा है मतलब कैसा है नहीं? जैसा है मतलब कैसा है रामचरित मानस? का हमन अन्यान्य अखबार पढ़थन, अन्यान्य पुराण पढ़थन, अन्यान्य नावेल पढ़थे, कोनो आदमी विस्नेह नावेल इतिहास है काय रामचरित मानस काय? बात तो ही हुई ना, रामचरित मानस जैसा है तो कैसा है? रामचरित मानस काय? दूसरी बात जही विधि भयऊ, और जिन प्रकार से ये बने हैं रामचरित मानस बने। जब बने हैं तब दो तीन बात होते। कौन बने? एक दूसरी बात काकर बर बने। तीसरी बात ऐसे कौन से कारण होंगे कि रामचरित मानस ला बने। तो ये तो जैसन बनी सुपर तीन ठन प्रश्न खुदे आ गया। एकरो चर्चा करे के प्रयास करबो और जग में कर प्रचार हो रामचरित मानस जेकर बर प्रचार होते। तो पहली बात रामचरित मानस के प्रचार काकर मन बर हो और का बर होते प्रचार? वो सब बात और सब प्रसंग में उमा और वृषकेतु। उमा के मतलब है मां पार्वती और वृषकेतु के मतलब है वृष। केतु केतु ये वैसे ध्वजा होते है ना, लेकिन यहाँ वृषकेतु के मतलब है महेश्वर भगवान शंकर। जिन वृष के ऊपर बैठे, धर्म के ऊपर बैठते, धर्म के बैला के ऊपर बैठते, ये दोनों के वंदना कार करे बाबा तुलसी जी को। और राम और सीता के स्मरण करके चालू करत हो कहीं से कहीं से। लेकिन उमा महेश्वर के यहाँ महत्व बताते तो जरूर कोई ना कोई बात है। सबो बात में चर्चा करबो। सबसे पहली बात है जस मानस। ये रामचरित मानस जैसा है। कैसन है? रामचरित मानस मुनि भाव। रामचरित मानस मुनि मन ला भाने वाला है। इनमें शब्द ही है मानस। मानस यानी मन से बने हैं मानस। एक मानस पटल में का हैगा, मन में का हैगा, इसे कहते नहीं मन। तो रामचरित मानस कैसा है? रामचरित मानस मन भावन।
रामचरितमानस मन लभाने वाला है। और एक दूसरा उत्तर है, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। दूसरा प्रश्न कहत रहे कौन बने, तो रचेउ शंभु, बिरचेउ शंभु, भगवान भोलेनाथ शंभु रचे। यहाँ सिर्फ शंकर ना लिख के शंभु लिखे हैं। सम यानी होते बराबर, भू यानी होते पृथ्वी। पृथ्वी में जितना है तेकर सबके जोन मालिक है, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव। राक्षस मतलब विष्णु से परहेज, हरि से परहेज है, लेकिन वो राक्षस मतलब शंकर कर जाए से मतलब कोई परहेज नहीं है। जे सबके लिए भू में जितना है और भू के बाहर भी जितना है, सबके लिए जेकर दरवाजा समान रूप से खुले, ओकरे नाम है शंभु। और वाकई में रामचरितमानस ला हम ऐसे लागते जानो मनो केन कौन वीर जी है, कौन एकर रचना करे है, तो लागते मन तुलसी जी रचना करे है। लेकिन बाबा तुलसी जी ने कौन पूछते, भैया रामचरितमानस की रचना कौन करे है, तो बाबा तुलसी जी साहब कहते रामचरितमानस की रचना में नहीं करे हो। धोखा खा सकते हो भाई कोनो कि रामचरितमानस के पोथा लिखे बरे बैठी तो एकरे रचना होगी के धोखा मत रहे। काबर कविता वो करते जे कवि हो, रचना वो करते जे रचनाकार होते। और बाबा तुलसी जी ये दोनों बात में नकार दी, न मैं रचनाकार हूं न मैं कवि हूं। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कवि न हो, न मैं कवि हूं और न मुझ में चतुरता है, न मुझ में कोई चतुराई है, मुझ में कोई कौशल नहीं है। बस मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मोर मति में जैसना आवत है, मोर मति जैसना कही, बस ओकरे अनुकूल में राम के गुण लगावत हो। भैया जब अतक बड़ पोथा जेकर माध्यम से धराधाम में उतरे है, मैं फिर कहा था ना, रचना नहीं कहा था, धराधाम में उतरे वो भजन कही दिस कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं। तो ये बखली गांव के बोले न कौन पूछे, मैं कहूं कि ये कविता के भाष्य बता पाऊं तो ये गलत बात। जिमे चतुराई से बाबा तुलसी जी परहेज करे, मोर में कोई चतुराई मिलो, कहा चतुराई से आप मन के बीच ये मूर्ख बता पाऊं। लेकिन हाँ, जब तुलसी जी है दूसरा अर्धालिम कह दे मति अनुरूप राम गुण गाऊं, तो आन मति अनुसार बकली के बलेन घलो आप मन के बीच भगवान के भी कथन कहे बर जाते। तो मानस कैसन है? रामचरितमानस के नामे से पता चलता कि रामचरितमानस कैसे। रामचरितमानस आप मन लिखो भैया, ऊपर से नीचे तो 3 शब्द बनी, राम चरित और मानस। राम कौन है? तो बोले राम ब्रह्म है। ब्रह्म के भी चरित्र हो रहे, हाँ भाई मानस। नहीं तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता पड़े जो। जेकर आंखी नहीं है, जेकर हाथ गोड़ नहीं है, शरीर नहीं है, जेकर आकार नहीं है, तेकर का वर्णन करवे। लेकिन नहीं, रामचरितमानस में जेकर वर्णन है वो साकार ब्रह्म है। जे भक्त के भाव अनुसार आकार लेके चरित्र भी करते। अब कतको झनेल मानते मानस तब भाई, अब जे नहीं माने कर तो कोई बातें नहीं है। तो ब्रह्म के, ब्रह्म राम के चरित्र के यहाँ वर्णन है। पहली बात मैं निवेदन करते हैं, ऊपर में लिखे हो राम, बीच में लिखे हो चरित्र, होकर बाद सबले आखिरी में लिखे हो मानस। तो राम के मतलब है ज्ञान। ज्ञान अखंड एक सीतावर,
तानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग जनु सोहत धरे शरीर। राम जी सूर्य, राम जी ज्ञान है। तो सर्वप्रथम है ज्ञान। हमार जितना ग्रंथ है ना तेकर मन के कोई न कोई हेतु है, कोई न कोई योग के आश्रय ले हो। तो ज्ञान योग भी है। रामायण कैसा है, रामचरितमानस कैसा है? रामचरितमानस में ज्ञान योग, ज्ञान योग के ग्रंथ जैसा है। बीच में है चरित्र। चरित्र के मतलब है कर्म, कर्म एक्शन क्रिया है नहीं। तो जिन कर्म योगी है वो मन पर कर्म योग के लायक भी कर्म योग के ग्रंथ जैसा है रामचरितमानस, कर्म योग के ग्रंथ है। खाले में मानस, बुद्धि प्रधान और तर्क प्रधान होते ज्ञानी मन। फिजिकली जेकर शरीर बहुत मजबूत है, कर्म ऊपर जेकर आस्था है और ईश्वर ने समर्पित जान के जिन कर्म करते हैं वो कर्मयोगी है। लेकिन कुछ की भूमिका ये दोनों से भिन्न, न ज्ञान की स्थिति ढंग से नहीं है, न कर्म की स्थिति ढंग से नहीं है। ओकर पास एक निर्मल मन, और जिन आदमी के मन में निर्मल मन हो, वो निर्मल मन से ईश्वर के तरफ जाना चाहे तो आश्रय का कर ली? बोले भक्ति के ही लिए। तो मानस भक्ति के प्रतीक के रूप में एक तरह से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के ग्रंथ जैसा है रामचरितमानस। कैसा है? इन तीनों के योग के किसी ग्रंथ को एक में संकलित करके लिखा जाए, ऐसा है रामचरितमानस। प्रकट कैसे? जब बाबा तुलसी जी कहते कि मैं नहीं लिखे हूं, वो तो अपन आपला अनुवादक के मानते। हाँ, अनुवादक के मानते। लिखे के कोशिश बहुत करी, पर रामायण लिखे की कोशिश करी। बाबा तुलसी जी यहाँ तक कहते कि ये ग्रंथ के नाम भी मैं नहीं रखे हो। दुनिया का आदमी भारी लग रहा है कहीं तुलसी जी वाह ग्रंथ ला लिखे थे, अब कही दे ग्रंथकार में नो नाम रखे थे, अब वो नामकरण घलो मैं नहीं कर लवारी मानस कही। लेकिन ऊपर के लाइन मतलब जब पंक्ति मतलब पढ़वे न दाई होते कर सबको उत्तर मिलते थे। अनुवादक ला रचनाकार कही देवे का। आजकल तो विश्व इतना बड़े इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं कि अब पूरा एक विश्व गांव बन चुके हैं। जल ग्लोबल विलेज का पूरा विश्व एक गांव बन चुके हैं। और मोर देश में किताब लिखाते, अमेरिका में जा छपत है, अमेरिका के जो बेस्ट किताब है मोर देश में छपत है, यहाँ के जापान विश्व के। अब ज्ञान इतना, ज्ञान की वितरण की प्रक्रिया इतना आसान हो गए कि एक भाषा से दूसरा भाषा में ट्रांसलेशन बड़ा आसान हो गया। अब तो एआई से होकर ट्रांसलेशन हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने आदमी भी बैठे की जरूरत नहीं है ना। और बाबा तुलसी जी कहते कि मैं अनुवाद कर रहे हूं भाई, और अनुवादक कभी भी अपन नाम ला रचनाकार के जगह में, ऑथर के जगह नहीं लिख सके भैया। जब लिखी ट्रांसलेटर के जगह में लिखी, अनुवादक के जगह में लिखी। और बाबा तुलसी जी के कहना है कि मैं अनुवादक हूं, तो रचनाकार कौन है? बाबा जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। और यही बात पूछे, जे ही विधि भयो, किस विधि से उत्पन्न हुआ रामचरितमानस? ये प्रकट हुआ रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवाचल भाषा। रचि महेश, एकर रचना तो महेश करे। महेश महाधन, महान जो ईश्वर है। ब्रह्म के चर्चा के रचना ला कोई साधारण कवि कर पाएगा, साधारण आदमी कर पाएगा? ब्रह्म की चर्चा ब्रह्म ही कर सकता। अन्य जीव के लिए तो राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, राम अतर्क है, अवर्णनीय, अकथनीय।
तो राम के वर्णन रामे कर सकते, रामे बरोबर कर सकते, रामे कर सकते, ब्रह्म के चर्चा ब्रह्म ही कर सकते, शिव के चर्चा शिव ही कर सकते। तो रामचरितमानस की रचना कौन करे? बोले महाईश, महान ईश्वर शंभु जी करे रचना। और रचना करके चुपचाप अपन मानस में रखे रही से। हो सकते एक से देकर नाम मानस है। बाबा तुलसी जी कथे कि शिव जी के मानस में री से वीचे ला है तेकर से देव का नाम मानस। मैं बगली गांव घरो दाई हो कत को जन मन बगलीहा घलो तो बुरा माने का बात है। हमार गांव बेटी माई में जतका आन गांव के ते मतलब बगलहीन कत और जेन मन यहाँ के बेटी माई है ते मतलब उनकर गांव मन देवरहीन कहात होई नहीं बताओ तो कहात होई। और तुम ससुराल आओ तो तुम्हार मैके में जात हो तो तुम्हारा देवरहीन कथे नहीं ता काबर देवरी में रथो देवरी निकल के गए तो भगवान शंकर के मानस में निकल के आए थे कर सेती मानस है। और राम के चरित्र के वर्णन है बाबा तुलसी जी के मानस में निकले तो रामचरित मानस। भाई सुसमय शिवासन भाषा सुसमय पाके भगवान शंकर प्रकट करे। रचना तो शुरू से हो गई पर सुसमय पाके एकर वर्णन करे। कुछ तो गीत महू लिखो कविता करथो लेकिन कवि मन के बड़े जान बीमारी मोला नहीं धरे काबर में कभी अपन आप रचनाकार कभी मानो नहीं सीधी सी बात है ना। लेकिन कई जन मन में देखे हो बड़ा करहा बीमारी रहते वो रचना कर डरी वो जब तक 10 जन सुना ही नहीं होकर पेट के पानी नहीं वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ लागल धरते होकर पेट पीर आए धरते। अभी ये कुछ दिन पहले की बात है हमारे स्कूल में कार्यक्रम हुई JR सर आ रहा है खैर सिटी के बहुत सुंदर रामचरितमानस ऊपर एक कविता रही। मुलाकात चाहबे ते रख ले मैं तो बिल्कुल रखबे करूं देना चाहता तो मोलिए तो अच्छी बात है। लेकिन वो दिस नहीं पूरा स्कूल छुट्टी हो गए विदा हो गए वो कस के झेलवई बोला सुन एक बार सुन एक एक लाइन ले सुन ध्यान अब बोला चाहिए सुने अंतिम में का कथे एल मंच में बोलबे ना तब अपन नाम मत ले दे। सत्य घटना बोला तो यूट्यूब पे चला कभी दिल यूट्यूब में डली तो देखते करिए और सांच को आज क्या अपन नाम तो नहीं ले देबे। मैं कहूं अब तक दोगला नहीं हूं मैं नहीं देबे भला बात है। मैं नाचो लड़का से भी जेन बात सुने रहूं ना एल फलाना बोले कि मंच में बोलतो मैं वो आदमी हाँ तो मोर नाम लेबे भाई तब तो ले जा ठीक है भाई पर मैं यह नहीं बोलूं कविता नहीं रखे हो है ना। कवि मन के अंदर कर्तृत्व बना के रचनाकार हो के रचना धर्मी हो के बड़ा खतरनाक अहंकार होता है। ये सूक्ष्म अहंकार है और कतक जल्दी सुना रहा हमार कविता ला ऐसे हो जाए रहा तब बाबा तुलसी कथे भोलेनाथ अनादि है तो रामचरितमानस अनादि समय से प्रकट हो जाना रही पर प्रकट भी करी बाबा तुलसी जी है काबर कोई योग्य समय सोचत रही। महान जन्मन कथे ये बात 4 आदमी ला कभी राम के कथा नहीं सुनाना चाहिए भगवत कथा नहीं सुनाना चाहिए। जैसे कुछ आदमी मन ला खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब आप मन को खाना नहीं दे सकते मर जाए पर तरीका है मान लो आदमी खाते साथ उल्टी हो जाए और तेवल खाना देवर मरत था तब गलत है और ग्लूकोज के बाटले चढ़वाते ही ठीक रही। अच्छा तो एक कौन है उल्टी करे मालूम है महान आदमी में से रामायण ला सुन ली या बाबा तुलसी के रामायण ला पढ़ ली और ओकर बाद गंदा रूप में सामने मुछड़ से दूसरा कर जाके ओला कहे जाते उल्टी करेगा। अच्छा एक बात बताओ भोजन करे रहते कितना सुंदर रहे रहते ना वही छत बाहर निकले लेकिन ओला कोई देखना भी नहीं चाहता काबर नहीं देखना चाह कलुषित हो जाएगा। वैसे ही कुछ लोग मन ज्ञानिक बात करते रामायणिक बात करते रामायणिक में से सुन के करते लेकिन वो अपन तरीका से बिगाड़ के करते उसके कारण उच्छिष्ट वमन जे आदमी मन ना
उल्टी हो जाते वो मतलब राम कथा के भोजन नहीं कराना चाहिए। जेला अश्रद्धा है, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा ऐसे कहा जेला ते खवाए बर मरा खत्म मरना है मत दे भैया बोला बचना भी चाहिए। जेला अपच है, जेला अरुचि, जेकर अंदर अश्रद्धा वाला बिल्कुल मत सुनाओ करिए गीता की बात है उसकी बात न बोलो इतनी छूट जाएगी। कुल मिला के बाबा तुलसी जी कथे कि भोलेनाथ अनादि है और अनादि काल से राम कथा सुने के कौन इच्छुक रही सोई लेकिन प्रकट का बर नहीं करी। बोले जोरधारा श्रोता नहीं मिली ना सती मैया कब से रही सही होकर संग मिले बता। एक को जगह नहीं लिखा है रामचरितमानस में कि सती मैया राम कथा कभू बाबा तुलसी बाबा भोलेनाथ से पूछी कभू नहीं पूछी तो नहीं पूछी चकार बताना और एकरे से बढ़िया युक्ति लगे भगवान भोलेनाथ कथे हो सकते मोला छोटे छोटे माना अपन घर के आदमी के वैल्यू नहीं समझेगा नहीं समझे। एक जन आदमी रहा एक जन माई लोग रहा है ओला हो गई बीमारी और जे वो बीमारी हो रहा ना तेकरे स्पेशलिस्ट रहा है ओकर घर वाला सुनो दाई हो का बोला 50 कोस के आदमी मन हा वही बीमारी की इलाज कराए बर वो आदमी घर आए जेन बीमारी वो महिला महसूस होत रहा है लेकिन का मजाल हैगा वो बोले हो ही डॉक्टर कब तक ऐसे समझे लुलरू बुधरू तो वो समझे लेर भैया मोर से कथा ट्राई मारना भी उचित नहीं भाई जेला रुचि नहीं है का बार जबरन देना रे दादा नहीं नहीं अब बीमारी में दंदरा तकीन एक जन बढ़िया से बैठ है वो चल अतक बड़ी स्पेशलिस्ट बता 50 कोस के जन आए ते जन बैठ कर और बैठ ला पहले लो चेता कर रख दे डॉक्टर गिस और कथे एक कंपाउंडर जात यार दवाई ला यार एक जे बीमारी होए ना मैडम ला एक बीमारी बहुत खतरनाक है लेकिन हाँ हमरो कर जे कर दवा है ते राम माने की का हरे दमयंती पति रस ला तो जातो जा तुरंत दमयंती पति रस ला के इतने मैडम ने घरों लगी बहुत जान पड़ो रस हुई स्वर्ण भस्म वगैरह से भले घरों कोई बड़े चीज हुई लई इसका वाकई में एक के बार पीसो मैडम और 7 दिन बाद ठीक हो गए आई फिर पैसा दे एक बात बताऊं बाबा कैसन दवाई हरे और 2-4 झल्ला बताऊं भी दवाई लगे वो दवाई के जानकार तोर पति करे माता तोला विश्वास नहीं ते मोर करके जम के जानता सो दवाई का हरे कबू राम रामायण सुनथो था दमयंती पति दमयंती के पति कौन है वो कथे नल ताय की दमयंती के पति नल है रस यानी पानी नल के पानी हरे दाई का बर्बाद पर तोर आस्था जम गई तोर विश्वास जम गई से कर से दिले है ठीक हो गए। कभी कभी विश्वास काम कर जाते जहां बात दवा नहीं करे वो वहां बात दुआ कर जाते। भोलेनाथ कभी नहीं सुने सती लगते हो सकते नहीं बोला थे नहीं समझा तो बात चल मोर चेला कर चल अगस्त के पास जाता है और अगस्त के पास भी लेकिन वहां भी जाके गलत हो गया। अगस्त अखिलेश्वर जान के भवानी माँ जान के पूजा पाठ का करी उल्टा जी काल माँ सती कथे आई सुनैया के जे राम कथक का होया टूप पांव परत पूजा पाठ करत है ते कथक जाना तो ही हमन ज्यादा विद्वान है हमन ज्यादा ज्ञानी है तेकर से हमर मन के पांव परत है पूजा करत है। याद रखना पांव परे से कोई आदमी छोटे नहीं हो जाए वो पांव परत तेकर से दीते बड़े तो सब बड़ापन निकल जाए जे मैं अपन आप लोग बड़े मानता ना भैया बड़प्पन के भुलावा मत रहना ते बड़े एकर से दिहत वो छोटे मान ले अपन आप वो जे दिन छोटे तो अपन बराबर में रगड़ के रख नहीं हो जाए शरीर तमाशा। तो जब हम लोग कोई सम्मान देते तो उसके प्रति और कृतज्ञ होना चाहिए लेकिन यहाँ माँ सती के ऊपर रिएक्शन उल्टा हुई। और याद रखना जब कभी वक्ता के ऊपर आदमी अश्रद्धा होते तो वक्ता के वक्तव्य ऊपर भी अश्रद्धा हो जाए। अरे तो बोलने वाला छोटे मान लेता हूँ बोल ला कतक बड़े मान ले वक्ता के ऊपर अश्रद्धा हुई कान फिर वक्तव्य ऊपर भी अश्रद्धा हो गई। और राम कथा जे अश्रद्धा से सुने भैया ओकर जीवन में वही होना है जो सती माँ के जीवन में
लेकिन एक बार वही सती माँ अपन परिमार्जन करे के बाद, शरीर के शोधन करे के बाद, शरीर ला अग्नि में भस्म कर दी, नया शरीर लेके जब ऐसे नहीं और राम कथा सुनना चाहिए। वो दिन भगवान भोलेनाथ देर नहीं करी, तुरंत सुना दे। पाई सुसम शिवासन भाषा, और तब जाके ये रामचरितमानस प्रकट हुई। रचना भोलेनाथ के, प्रकट करी भोलेनाथ। नाम कौन रखे हैं? जग में प्रचारित कौन रूप में होते? बोले जग प्रचार जेहि हेतु, जगत में जगत के कल्याण के लिए प्रचार होते और रामचरितमानस से ही प्रचार होते। नाम बोले धरे वो नाम ही अहेरी हरसी हर, भोलेनाथ जी महाराज का नाम रखे रामचरितमानस। यही पाएंगे बाबा तुलसी जी रामायण बहुत लिखे करते। काबर उस समय के प्रचलित साहित्य मन के हिसाब से जितना धर्म ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे जाए वो संस्कृत में लिखे जाए, देव भाषा में। बाबा तुलसी भी संस्कृत में लिखे गए थे रामायण। और काबर लिखे? रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। वही 100 करोड़ में 100 और 1वां नंबर के रामायण और लिखी। लेकिन ये का दिन भर लिखे, बिहान दिन सुते बे, मतलब रख दे, बिहान दिन पन्ना पलटे, पन्ना पूरा साफ, रोज लिखे पन्ना साफ। बाबा तुलसी जी सोचे कहते मैं लिखूं ते जाते कर, कोई चांट बैठे कि कोई मिटा दे, न कोई चांटे न कोई मिटाए। भाई भगवान ला स्वीकार नहीं रही कि तुलसी हा 100 करोड़ में एक ठन विष्णु एक अधिकार हो गई से कुछ वर्ग विशेष। सामान्य लोगन मन के लिए चूंकि संस्कृत पढ़े नहीं तो वो रामायण कथनो रही से लोगन मन होकर पहुंच में नहीं रही। तब बाबा तुलसी जी लिखे ग्राम्य गिरा में, मानस में शब्द है ग्राम्य गिरा, गांव के बोली भाषा, गांव के बोली भाषा में बाबा तुलसी जी लिखे, अवधी भाषा में लिखे। और अवधी भाषा में लिखे हुए रामचरितमानस चूंकि रचना पूरा ट्रांसलेशन बाबा भोलेनाथ के मानस में जो रामचरितमानस तेकरे से का नाम रखी रामचरितमानस। और ये बात तब प्रमाणित हुई जब काशी के विद्वत परिषद, विप्र परिषद एक अजमाइश पर जब तक भोलेनाथ इमे सिग्नेचर नहीं करी तब तक नहीं मानन भाई रामचरितमानस लतोर एथेंटिक ग्रंथ नहीं मानन, प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानन कि काशी में रखेगी हैं। और सबले लिख अंदर में रखे है रामचरितमानस ला, ऊपर में अन्यान्य ग्रंथ है। सुबह पट खोल के देखते रामायण ऊपर में है, पहला पन्ना में ही लिखा है सत्यम शिवम सर्टिफाइड। जैन रचना करे ही बता दी, ये मेरा सबसे बढ़िया अनुवाद है। जेल भगवान भोलेनाथ हा उमा के किता, उमा के हित के लिए बोली और जगत के हित के लिए बोली, वही कथा में कहा तो अब सोई कहो, वही प्रसंग वही कथा में बोला था। सुमरी उमा उसके जब कोई अनुवादक अनुवाद करते तो जो मूल रचनाकार थे कर प्रति कृतज्ञ भाव से, और कृतज्ञ भाव से ओकर प्रति थैंकफुल होके, ग्रेटफुल होके फिर उन्हें धन्यवाद देते हुए कोई भी ग्रंथ ला लिखते या ओकर वाचन करते। आज भगवान भोलेनाथ श्रद्धा के भाव से भर के, भक्ति से भाव के भर के भोलेनाथ और मैया पार्वती की वंदना करते। काबर अरे ओकर बिना तो रामचरितमानस के वर्णन संभव भी नहीं है। देखो आप कतनो भी ग्राम्य गिरा में लिखे, अवधी भाषा में लिखे भगवान भोलेनाथ रामचरितमानस ला, एकर बावजूद चूंकि इला ग्रंथ के श्रेणी में स्थान देवाना रही, महाकाव्य के श्रेणी में संस्कृत साहित्य में भी यह वरेण्य हो, लोगन मन एकर स्वीकार्यता अनुभव करे। एकर से शुरुआती के जो श्लोक है ना भैया, आप मन देखो ना, बड़े से बड़े संस्कृत के विद्वान लोग अर्थ निकाले में सोचे ऐसे नहीं, संस्कृत के श्लोक है, सूक्ति श्लोक है।
अब देखो आप पहला श्लोक बालकांड के, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। वाणी और विनायक आदमी लेकर कभी नहीं, वाणी मैंने कहा हो देगा बोली तो आएगा, लेकिन कितना बढ़िया भाषा बोले, माँ सरस्वती वाणी कही कि वह बोले। गणेश और गणनायक ला सबो झन जानथन, वंदे वाणी विनायक, विनायक नाम से बहुत कम जानते, विनायक नाम से समझ। खैर वो सब अपन वो में जाओ तो फिर बड़ा लंबा चौड़ा हो जाए बात। वंदे वाणी विनायक। लेकिन दूसरे नंबर के जो श्लोक, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। भगवान भोलेनाथ वाणी और विनायक की वंदना के बाद तीसरा और चौथा क्रम में पार्वती और भोलेनाथ के करे। बोले काबर करे है, कोई डर्रात रिश्ना। जैसे सती ला अश्रद्धा हो गए तो इसलिए कोनो आदमी अश्रद्धा भाव से रामायण ला, राम कथा ला, रामचरितमानस ला सुने बर आ गए, परिणति विस्ने हुई, परिणाम विस्ने हुई जैसे सती के साथ। ते पाएंगे भगवान भोलेनाथ के वर्णन वंदना करत करत माँ भवानी के भी वंदना करे। माँ भवानी कौन है? बोले माँ भवानी है श्रद्धा है। तो पहली अवतार में कहा रही से, बोले पहली जिज्ञासा रही, तो जिज्ञासा श्रद्धा में अंतर है का? हो थोड़ा से अंतर है। जिज्ञासा में कभू कभू अति तर्क मिल जाते हैं जिज्ञासा में। जैसे दू जन भिखमंगा रहा और दू जन भिखमंगा रहे नहीं, एक जन भिखमंगा खीर मांग के ले, कहा चले दान में मिल गई, चला खीर मिल गई। तो अनभल कथे ये सूरदास चलो भाई खीर खाओ। सूरदास बेचारा बाप पुरखा खीर ला देखे नहीं रही, जाने नहीं का जाने बेचारा खीर ला चखे भी नहीं रही से। ये खीर कैसे होते जी? कहा देखो जिज्ञासा कैसे पैदा होते तेला भैया, और तर्क कैसे पैदा होते तेला भैया। ये खीर कैसे होते? तो आंखी वाला कथे भैया खीर सादा होते, सादा 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 रंग के रथे, खीर है दूध से बने। अच्छा दूध से बने रथे, सादा रथे, तो ये सादा कैसे होतेगा? अंधरा जान ही का भाई कलर के वाला खाने नहीं है, कलर के पेन से नहीं होला। तो ये सादा कैसे होते भैया? वो दिमाग लगे बेचारा, कोकड़ा रे कोकड़ा, कोकड़ा कोकड़ा बरोबर सादा कोकड़ा। अच्छा कोकड़ा बरोबर है ना सादा। तब एक बात बतावे भाई का, तो ये कोकड़ा कैसे रहते रे? वो तो देखे नहीं है ना। जिज्ञासा कैसे तर्क से कुतर्क की ओर जाने वाला है, मैं आपने ये निवेदन करना चाहता हूँ। तो ये कोकड़ा कैसे होते रे? अब ये कैसे बताए? ऐसे कर दिखा एक रे सूरदास ऐसे रहते ऐसने। अब वो सूरदास जी टमड़ा थे, अरे तो अब तक बेड़गा बेड़गल कैसे खा सक पूरे? इतना सरल खीर ला खा लेना, गपा गप श्रद्धा से खा लेती तो गपा गप खा लेती। लेकिन ले बता अब तक टेढ़गा बेड़गा, अब तक पान है तेल कैसे खाए सक बोरे का हाथ ले बता। ये विवेकानंद जी के कक्षा 11वीं 12वीं में इंग्लिश में बहुत बढ़िया पोएम दी भैया। अब पता नहीं अब है पर 4-5 साल तक तो रही पहले बहुत बढ़िया रही थी। बोलते वो तर्क के नदी बोलते, पर तर्क कोई नदी है, वो नदी यदि रेत में चला जाए, रेगिस्तान में चला जाए तो रेत तो नदी के अस्तित्व खत्म हो जाते हैं। रेगिस्तान डेजर्ट एरिया चले, वैसे ही कहीं तर्क के रेगिस्तान में आपके श्रद्धा के नदी सूख न जाए, मत जाओ पीती, कुतर्क मत कर। अब ले बता सती मैया कितना बढ़िया जिज्ञासा रखी, इतना हम उम्र रखन इसने
भगवान भोलेनाथ कितना श्रद्धा से प्रणाम कर ली। भगवान भोलेनाथ भगवान राम ने प्रणाम कर ली, आसानी से प्रणाम कर ली, श्रद्धा के भाव से। सती मैया प्रणाम नहीं कर पाई। कहते कैसे यही ईश्वर हो सकते? हाँ यही ईश्वर है, का सके ईश्वर है कभू रोते? अब वाकई में राम रोवत का सीता के वियोग में। कहते ये पूछत चलो ईश्वर कभी पूछते? ईश्वर नोज एवरीथिंग, ईश्वर हर बात जानता है, हर बात जानते ईश्वर। ये पूछत एक मतलब ये अज्ञान ही है, ये नहीं जाने, जानकारी नहीं है। ठीक मतलब नए सत्य पता नहीं। जय सच्चिदानंद घन पावन मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद घन सत, अब सत पता नहीं है, सीता कहाँ है पता नहीं है, तो ईश्वर कैसे हो सकता है? चित्त, चित्त मतलब जेकर अंदर चेतना है, पर ये तो जड़ मतलब पूछा थे और जड़वत हो चुके हैं, जड़वत हो चुके। तबे पेड़ ला पूछा थे, पेड़ है कभी काक्रोशन गोठिया थे नहीं, गोठिया है। नदी तालाब गोठिया थे नहीं, गोठिया है। तबे कोनो कभी बहुत बढ़िया बात बोलते, पत्थर सुनता नहीं फरियाद किसी का, पत्थर सुनता नहीं फरियाद किसी का, पर प्रार्थना भी नहीं जाता बेकार किसी का। प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाता। तो ये जड़ है, ये परम चेतना ईश्वर कैसे हो सकते? परम चैतन्य ईश्वर कैसे हो सकते? सुपर कॉन्शियस जिल बोलते वो ईश्वर कैसे हो सकते? और जेकर आंख में आंसू है निर्झर बहे जाते, यह आनंद घन ईश्वर कैसे हो सकता है? कितना बढ़िया जिज्ञासा है ना। ईश्वर स्वीकार नहीं करी माता सती है, और ईश्वर स्वीकार ना करके परिणाम क्या हुई? ईश्वर ऊपर अश्रद्धा, और अश्रद्धा जहां हुई तन आदमी परीक्षा लेके 12 ठन बात सोचते। भगवान भोले बानादी के तो किने जाई परीक्षा ले, तोला नहीं जमा कर परीक्षा ले ले भाई, परीक्षा ली भैया। ईश्वर परीक्षा के विषय न है भाई। ईश्वर ना कभी परीक्षा से कोई मिले है और न ईश्वर कभी समीक्षा से कोई मिले। सती मैया वही दंडकारण्य में परीक्षा से जानना चाहिए परमात्मा ला, और सूर्पणखा है वो समीक्षा से जानना चाहिए भगवान ला। दोनों जन फेल खा गए। लेकिन वही जंगल में एक मैया भी रही जेकर नाम भी से सबरी, ओकर जीवन में न परीक्षा है न समीक्षा है, ओकर जीवन में प्रतीक्षा रही। हाँ भाई भगवान प्रतीक्षा से मिलते, भगवान के इंतजार कर। तो आज भगवान भोलेनाथ कहते कि रामचरितमानस न सुनना, जिज्ञासा से सुन लेना अच्छी बात, लेकिन पहली बात है उमा और वृषकेतु के वर्णन करके ये बता दी, भवानी शंकरो वंदे कह के ये बता दी कि रामचरितमानस कभी भी सुनना तो श्रद्धा रूपी भवानी को सामने रख के सुनना। बोलने वाला विश्वास से बोले और सुनने वाला श्रद्धा से सुने तो रामचरितमानस फलितार्थ होते, फलीभूत। एक स्थिति यहाँ बोलते हैं, वही उमा महेश्वर वृषकेतु के वंदना करते हुए मैं रामचरितमानस के प्रसंग। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि। शंभु प्रसाद बाबा तुलसी जी रामचरितमानस ला मैंने लिखे कथा लेखनी तोरे दिखते, नामकरण तेनी करे हो कथा मुहुल तोरे सुन कर नाम ला पहले भगवान भोलेनाथ तो कभू बताए घलो नहीं, इसमें रचना करत हो यार। अभी पब्लिशर करके पुस्तक छपे वर के घलो नहीं। आजकल तो पुस्तक कंप्लीट नहीं हो रहा है और वक्त मन लेखक मन ओकर विज्ञापन देना चालू कर देना चालू कर।
कि भोलेनाथ कभी नहीं बताए रही सुनत तोरे हैं तोरे मुहूल है हमला सबूत ही कस लागते भोलेनाथ की रचना नहीं तोरे रचना है ऐसे लागते बाबा तुलसी जी बड़ा बहुत सुंदर उत्तर देते हाँ मैं मोर मती से गात रहे हो लेकिन इला सोचो मोर मती काकर हो गई से शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी मैं तो मोर मती से गावत भर रहे हो लेकिन वो मती में ना शंभु के प्रसाद मिल गए और जब शंभु के प्रसाद मिल गए तब मती का बन गए मतलब मती है सुमति बन गए बड़ा सुंदर भाव है भैया ये भाव तुम्हें बड़ा प्यारा लगता है माता जानकी कौन है सुमति दात्री है जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो वक्ता के हृदय में भगवान के कथा सब तब निकल पाते जब निर्मल मति हो जाए जब सुमति हो जाए बोले मैं तो सिर्फ कथा लगाऊं एक सोचत रहो लेकिन मोर मति में भगवान के सुमति आके मिल गए प्रसाद मिल गए तान मति है सुमति बन गए और याद रखन प्रसाद ला कभू आदमी का पाग फेंके झन्नी खाए हम जब तक भगवान करा गहूं पिसान के प्रसाद नहीं कहूं अभी प्रसाद नहीं बने ना चढ़ाए बलेगा था तब तक नहीं आधा बीच में रहा ले भूख लागत के झन पानी में सान के खा ले लोना बना के तो कोनो गाड़ी नहीं दे लेकिन भगवान के चरण में चढ़ गए ओकर बात तो ते दू फांकल अपन नहीं मार सके जतना सब ल देवे उनकी अपनो खावे मौका पड़े में तो हुई रहा ले सबो झला बांट लेते हो भैया तब फिर मैं कहूंगा वितरक ल नहीं मिले बाबा तुलसी जी बहुत बढ़िया बात बोलते रामचरितमानस में लिखे हो बोले काकर बर खुद के लिए लिखो स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा निबंध मति मंजुल मात नो स्व के लिए लिखे हो लेकिन याद रखना दूसरा तृप्त वही कर सकते जो स्व तृप्त हो जे खुद प्यास के मारे मरा थे वो दूसरा प्यास का पूछा लेकिन स्व के लिए लिखे हुए रचना के झन के स्व तृप्त करत है आप देखो तो चली बाबा तुलसी जी के रचना ओकर स्व तृप्त करी कितना जन के स्व के मतलब है प्राण स्व के मतलब है आत्मा के झन के आत्मा तृप्त होते भैया काबर बोले शंभु प्रसाद ये प्रसाद बन गए सब लोग तृप्ति देने वाला बन गए और तब फिर सुमति जब ऐसा तो मोर हृदय हुलस के मोर हृदय आनंदित हो गए और जब आनंदित हो गए तब मैं कवि नहीं रहे हो चालू करे हो तो कवि नहीं रहे हो दोनों बात तो समझना भैया मैं कवि नहीं रहे हो लेकिन जो ही आनंद में आ गए और आनंद लही काव्य भाषा में रस कहे जाते भैया चाहे दृश्य साधन हो चाहे पठनीय साधन हो पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम काव्य की भाषा में आनंद कहते हैं और जब आनंद आ गए तब मैं रस लिखना चालू करे रस उतर के आगे मोर गायन में और रस यही तो अंतिम चीज है भैया जहां वर्ण माने अक्षर वर्णा नाम अर्थ संघा नाम अर्थ पर शब्द चाहिए वर्णा नाम अर्थ संघा नाम वर्ण में अक्षर अर्थ में शब्द और रसा नाम पूरा वाक्य से काव्य बन गए है ना तहां तो फिर काव्य बन गए तहां फिर राम कथा रामचरितमानस तो बनी गए समझ नामकरण हो गई रही और तब रामचरितमानस कवि तुलसी और जब ये बन गए तब यदि कोई मोल कवि कही दे तो अब मैं स्वीकार कर सकता हूं कि तुलसी कवि है लेकिन पहले में नहीं था ये है आओ अतिरिक्त समय हमें मिले रही से सदुपयोग कथा वाचन में करें अब अंतिम भजन के संग आप विदा।